अगर एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो क्या होगा? अगर तुम पे भाई यूएमसी लगी तो तुम्हारा स्कॉलरशिप भी जा सकता है। स्कॉलरशिप जाने में तुम्हारा 1 सेकंड नहीं लगेगा। तो भाई ये गलती भूल के ही मत करना। सो हेलो 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 गाइज, तो कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल भाई सबके? सब बढ़िया चल रहा है ना? तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अगर हम पे यूएमसी लगी तो क्या होगा, और यूएमसी कैसे लगती है और कब कब लगती है। अगर हम एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो फिर क्या होगा, या फिर अगर हम सीए में चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो फिर क्या होगा। तो आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा। तो चलिए भाई इन सब बातों पे हम लोग बात करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई जो यूएमसी कब लगती है और यूएमसी के कितने कितने स्टेप है। यूएमसी का मतलब होता है अनफेयर मीन्स केस, जो कि भाई देखो यूएमसी तभी लगती है जब आप कुछ अनफेयर एक्टिविटी करते हो एलपीयू में। तो यूएमसी का मतलब यही होता है अनफेयर मीन्स केस। तो अनफेयर मीन्स केस भाई एक मेजर होता है, एक माइनर होता है। माइनर में आपका अटेंडेंस ब्लॉक कर दिया जाता है, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। और मेजर में भाई आपका स्कॉलरशिप सीधा ख़त्म, आपका स्कॉलरशिप मतलब बूम। तो उसके बाद आप कहीं के नहीं रह जाओगे। तो भाई बात आती है जो अब हम लोग यूएमसी ना लगे हम लोग पे तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो भाई एग्ज़ाम में चोरी मत करना। देखो ऐसा है ना, मिड टर्म में अगर तुम चोरी करते हुए पकड़े गए तो भाई वो लोग नहीं सुनते। मिड टर्म एंड टर्म में वो लोग नहीं सुनते। मिड टर्म में सुन भी लेंगे, बाई चांस अगर वो लोग मिड टर्म में सुन भी लिए तो एंड टर्म में बिल्कुल नहीं सुनते भाई, बिल्कुल नहीं सुनते हैं। सीधा तुम पे डालेंगे यूएमसी, तुम्हारा स्कॉलरशिप जाएगा ख़त्म। उसके बाद तुमसे भाई एक लेटर पर साइन भी करवाएंगे और उस पर भाई प्रॉपर लिखा रहता है जहाँ मैं चोरी कर रहा था, मेरी गलती है, तो यहाँ मैं अपना गलती एक्सेप्ट करता हूँ। और तुमसे साइन वाइन सब करवाएंगे, पूरा लेटर रहेगा। उसके बाद तुम्हारा स्कॉलरशिप ख़त्म, बूम। और दूसरी बात, अगर तुम्हारा एलपीयू में किसी से भी लड़ाई हुआ तो भाई मैं ये नहीं बोलूँगा तुम ये सब मत करो भाई, वो तो हो ही जाती है। अगर कि बाई चांस अगर बाई चांस लड़ाई हुआ तो भाई मामला ख़त्म करना, आईडी कार्ड अपना जेब में रखना, जितना जल्दी हो सके वहाँ से भाग जाना। क्योंकि अगर गार्ड तुमको पकड़ा, तुम्हारा आईडी कार्ड लिया, बस वहाँ पे भी तुम्हारा स्कॉलरशिप ख़त्म। तो भाई वहाँ पे फिर कोई कुछ नहीं सुनेगा, सीधा भाई जाएगा चांसलर ऑफिस के पास। वहाँ पे तुमको चांसलरी में जाना पड़ेगा, तुमको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बार बार बुलाएगा, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारा स्कॉलरशिप जाएगा ही जाएगा 100%। और तीसरा पॉइंट, एलपीयू के गार्ड से तो भाई ज़्यादा मत भिड़ना, क्योंकि वो लोग थोड़े से ये होते हैं, वो तुम्हें उकसाएंगे। तो तुम भाई ज़्यादा मत लेना उनके बातों को, ठीक है, क्योंकि वो लोग खोजते ही रहते हैं जो भाई कब डालना है ये यूएमसी, कब नहीं डालना है, किनको पकड़ना है। देखो सब गार्ड एक जैसे नहीं होते हैं, बट वहाँ पे तुमको ज़्यादातर गार्ड ऐसे ही मिलेंगे। कुछ गार्ड मिलेंगे जो काफ़ी सपोर्टिव और काफ़ी अच्छे भी होंगे, बट कुछ ऐसे भी होंगे जो बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ भाई, नहीं बोल सकता मैं, मेरे मुँह में वर्ड नहीं है उसके लिए। वर्ड है बट यहाँ पे नहीं बोल सकता, वो सामने आप मिलोगे बोल दूँगा। बट वही है, आप गार्ड से मत मिलना, क्योंकि वो लोग भी अगर पकड़ते हैं ना भाई तो सीधा यूएमसी डालते हैं। अगर तुम अनयूजुअल एक्टिविटी करते हुए पकड़े गए सीधा यूएमसी डालेंगे। तो ये 3 मेन चीज़ है जहाँ से आपका स्कॉलरशिप जा सकता है। पहला, आप चीटिंग करते हुए मत पकड़ाना एग्जाम में। दूसरा, लड़ाई करते हुए तो पकड़ाना ही मत। और तीसरा, किसी गार्ड से भिड़ना तो ऐसे मत भिड़ना जो वो तुम्हें पकड़ ले, समझे। तो ये 3 बातों का ध्यान रखना। ये 3 चीज़ रही भाई मेजर की, जहाँ पे आपकी स्कॉलरशिप जा सकती है, समझे। अब बात करते हैं माइनर की। तो भाई माइनर आपका तब लगता है अगर आप किसी लड़की के साथ, एक टाइम होता है भाई एलपीयू में, ठीक है, एलपीयू में एक टाइम होता है जो आप लड़की और लड़के जो भी होते हैं वो साथ में बैठ सकते हैं, या दोस्त ही भाई, ज़्यादा मत सोचना, जो दोस्त होते हैं वो साथ में बैठ के बात कर सकते हैं। वो होता है शाम के 5 या 6 बजे तक एक डेस्क पे, वरना उन दोनों को आमने सामने बैठना पड़ता है, साथ में नहीं। अगर कैंपस में कोई कपल्स कुछ भी करते हुए, मतलब कि कुछ भी साथ में अगर बैठे भी रहे ना, अगर कोई गार्ड थोड़ा सा ये रहा तो वो आता है और सीधा उन पर यूएमसी डाल देता है, तब जाके लगता है माइनर। क्योंकि और वहाँ पे वो लोग लिख देते हैं जो ये दोनों ये कर रहे थे, कुछ भी लिख देते हैं, गलत सलत कुछ भी लिख देते हैं, तो उन पर लगता है माइनर। उससे उनका अटेंडेंस हो जाता है ब्लॉक, और उनके घर वालों को भी कॉल किया जाता है। इवन लड़की के घर वालों को बोला भी जाता है जो आपकी बेटी ये कर रही थी, आपका बेटा ये कर रहा था। तो माइनर एक जगह पे लगता है, एक यहाँ पे लगता है, ठीक है, कहाँ पे, कैंपस में लगता है। और कैसे लगता है, तो लड़के लड़की अगर साथ में बैठे हो, कोई गार्ड थोड़ा सा ये रहा, वो आएगा, बहस करेगा, फिर लड़का थोड़ा सा हाइपर होगा या और कुछ बोल देगा या फिर कुछ कर देगा, बस उसके बाद उसका काम बन जाएगा और वो आप पे माइनर लगा देगा। इससे भाई उन लोग का फ़ायदा होता है, तुम लोग का नहीं, उन लोग का फ़ायदा होगा। ये रहा भाई पहला बात माइनर का। दूसरा, टीचर, मतलब कि हमारे फैकल्टी से अगर तुम्हारा आर्ग्यूमेंट हुआ, या फिर फैकल्टी क्लास में आके बोले जो देखो ये नहीं करना है, या फिर फ़ोन नहीं निकालना है, हल्ला बात नहीं करना है, या फिर सीए में ये नहीं करना है, सीए में चीट नहीं करना है, ये सब अगर फैकल्टीज़ बोले, ठीक है, अगर तुम यही चीज़ सब कर रहे हो
तो कोई फैकल्टीज ऐसा होगा जो, कोई नहीं भाई, काफ़ी तर फैकल्टी ऐसे होंगे जो बात को वहीं पे ख़त्म कर देंगे, थोड़ा सा ये वो लेके, मतलब ये वो लेके पैसे लेके नहीं, मतलब आपस में बात करके। लेकिन कोई कोई फैकल्टी ऐसा होगा सीधा पे डालेगा यूएमसी, माइनर मेजर कुछ भी डाल सकता है, ठीक है। इंडिसिप्लिन केस भी होता है इंडिसिप्लिन केस भाई यही होता है जहाँ पे अगर आप बहस वहस कर रहे हो या फिर आप वही कैंपस और कुछ कर रहे हो, इसी को माइनर में लिया जाता है, ठीक है। तो वो आप पे डाल दिया जाएगा, उससे भी आपका अटेंडेंस ब्लॉक होगा, आपके घर पे कॉल किया जाएगा, इससे भाई आपका ही रेपुटेशन ख़राब हो जाए। तो ये सब तो करना ही मत। और तीसरा, अगर आप हॉस्टल में कुछ करते हुए पकड़ाए गए अनयूजुअल एक्टिविटी, या फिर आप दारू सिगरेट बियर ये सब पी के हॉस्टल कैसे ही पहुंच गए, तो फिर आप पे लगता है भाई माइनर। पहला आप कुछ भी करोगे ना तो भाई मेजर लगने से पहले आपको 2 बार माइनर लगेगा, ठीक है। मेजर थर्ड स्टेप है, 2 बार 3 बार माइनर लगता है, ठीक है, तब जाके आपका मेजर लगेगा। माइनर में अटेंडेंस ब्लॉक होता है, मेजर में सीधा स्कॉलरशिप ख़त्म। तो अगर आप हॉस्टल में ये सब करते हुए पकड़ा गए, अगर ज़्यादा आपका वार्डन या फिर किसी से भी ज़्यादा बहस हो गया, तो भाई वो लोग सीधा आप पे डालेंगे यूएमसी। तो इसका आप लोग ध्यान देना, जो आप लोग वहाँ पे जाके किसी से भी ज़्यादा मत भिड़ो, ना गार्ड हो ना कोई इधर उधर का लड़का हो, क्योंकि वहाँ पे तुम लोग पढ़ने जा रहे हो। अगर ये सब करोगे तो भाई ये सब तुम्हारे सर्टिफिकेट में भी लिखाता है, तो इससे तुम्हारा रेपुटेशन ख़राब होगा, फिर तुम्हारे घर पे भी कॉल किया जाएगा, घर पे भाई अलग बात हो जाती है उसके बाद। तो इस सब का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। जो यूएमसी से कैसे ये बच के रहो, और एग्जाम में चीटिंग करने से तो भाई वो सब सोचना ही मत, खासकर तो एंटर और मिड टर्म में, इन दोनों जगह पे तो भाई ये सब सोचना ही मत, खुद से पढ़ो और पास हो। और हाँ, एक और सबसे मेन बात, जो भी हॉस्टल के बच्चे होंगे ना, उनको मेन गेट पे रिपोर्टिंग करना पड़ता है जाने से पहले बाहर, वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ पर भी गार्ड रहते हैं जो कि जाने टाइम पर भी आने टाइम भी पूरा चेकअप करेंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक, इवन आपका स्मेल भी। तो भाई अगर आप बाहर से कुछ भी पी पा के या फिर कुछ भी दारू सिगरेट या फिर बियर और कुछ भी पी के आ रहे हो, तो आने से पहले भाई पूरा फ्रेश हो जाना तभी अंदर आना, क्योंकि अगर वहाँ पे पकड़ा है तो सबसे पहले आपका मेडिकल जांच होगा। अगर मेडिकल जांच में कुछ निकला तो फिर लगेगा आप पे यूएमसी, अगेन यूएमसी पे यूएमसी लेते रहोगे तुम लोग, ये सब करते रहोगे तो भाई ऐसा मत करना, ठीक है। नहीं तो यूएमसी पे यूएमसी होगा, यूएमसी पे यूएमसी होगा, मतलब तुम्हारे यहाँ, मतलब तुम्हारे मन में सिर्फ यूएमसी ही, उसका ही सॉन्ग चलेगा प्रॉपर ऑन लूप। तो ये रही बात तो भाई कुछ यूएमसी से रिलेटेड। तो भाई मैं यही बोलूँगा आप लोगों को, जो भाई कॉलेज आओ अच्छे से आओ, सब साथ में रहना, भाईचारा बना के रहना, किसी से कोई लड़ाई वगैरह ना करना, आराम से पढ़ना बिना कोई चीटिंग वगैरह के, ताकि आप यूएमसी बच के रहो। क्योंकि भाई यूएमसी एक ऐसी बीमारी है जो अगर लग गई तो भाई बहुत ख़तरनाक है, वो जानलेवा है। तो भाई ये बीमारी से दूरी रहना और कोशिश करना जो आप ये बीमारी तक ना ही पहुँचो। बात बाकी भाई कॉलेज आओ, कॉलेज अपना मस्त है भाई, एकदम फंटास्टिक, चिकना मस्त 100%, ठीक है। तो भाई आराम से आओ, भाईचारा बनाएंगे भाई लोग। एक और बात, आप ही लोग की तरह काफ़ी फ्रेशर हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन हुए, ठीक है। तो भाई उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहाँ पे आओ, आप लोग वहाँ पे आकर जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। क्योंकि भाई वहाँ पे हम लोग हर एक सोर्स प्रोवाइड कराते हैं, कोर्स रिलेटेड, कॉलेज रिलेटेड, हर चीज़, हर एक डाउट क्लियर होती है एकदम अच्छे से पर्सनली आया के। और हमारे कुछ प्लेस्ड स्टूडेंट भी है वहाँ पे जो आपको गाइड करेंगे हर तरह से और हर चीज़ के लिए, ठीक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी आओ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग आकर ज्वाइन करो, ओके। और अगर इस वीडियो से किसी का भी कुछ भी डाउट हुआ होगा तो भाई ये रहा मेरा इंस्टाग्राम ID, आप लोग यहाँ पे आकर मेरे से बात करो, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। और अगर उससे भी ना होगा तो भाई आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि मैं पर्सनली आके आपका हर एक डाउट क्लियर करूँ। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, अगर जिन भाइयों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्यार से दबाओ। तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।